बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। नेशनल बुक फाउंडेशन की मैथमेटिक्स 9th क्लास एक्सरसाइज 3.1 और क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, उसमें डिफरेंट पार्ट्स गिवन थे, ठीक है, और मुख्तलिफ डायग्राम्स आपको गिवन थे, वेन डायग्राम्स, और उनको ना आपने मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ उस वेन डायग्राम्स पर अप्लाई करना था, ठीक है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ एक्स इक्वल टू ए बी सी डी ई, वाई इक्वल टू ए सी ई, जेड इक्वल टू जी एच आई जे, देन फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग वेन डायग्राम। नीचे आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, 6 ये सारे पार्ट्स गिवन है। इन पर आपने इनके वेन डायग्राम पर आपने ये तीनों को मेंशन करना है, ठीक है। और ये जो वेन डायग्राम है ना, उसको आपने मेंशन करना है कि ये इससे किस तरह वेन डायग्राम बनने जा रहे हैं, ठीक है। इन सारे प्रॉपर्टीज़ का आपने वेन डायग्राम मालूम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट है एक्स यूनियन वाई, और फिर ब्रैकेट के बाद यूनियन जेड, ये ठीक है। एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड ये हम मालूम करने जा रहे हैं। अभी हम कैसे मालूम करें कि एक्स यूनियन वाई, अभी तक देखिए एक्स ये है और वाई ये है, ठीक है। तो ये यूनियन है ना, चूंकि ये यूनियन है तो इन दोनों को हम शेड करेंगे, ठीक है। इन दोनों को हम शेड करेंगे, और इस की शेडिंग कुछ इस तरह यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये तिरछा लाइन है, ठीक है, इस तरह, ठीक है। सारों को मैं अब एक्स एंड वाई, एक्स यूनियन वाई को इस तरह मैं शेड करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसकी बजाय आप कलर भी दे सकते हो, ठीक है। ये तो मैं तिरछा लाइन ड्रा कर रहा हूँ ना, तो आप यहाँ पर कलर भी दे सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट क्या है यूनियन जेड। एक्स यूनियन वाई के लिए मैंने तो तिरछा लाइन इस तरह ड्रा किया ना, ठीक है। यूनियन जेड के लिए यूनियन जेड है, यूनियन है मतलब ये इसको भी इसके साथ कर लें, तो इसके लिए मैं स्ट्रेट लाइन इस तरह लाइन ड्रा करूँगा, तो ताकि आपको इसके डिफरेंस का पता हो, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो। अब इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह बन रहा है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बना दिया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, एक्स यूनियन फिर ब्रैकेट में वाई यूनियन जेड है। अब वाई यूनियन जेड को हम सबसे पहले शेड करते हैं, ठीक है। उसके लिए जो लाइन में ड्रा कर रहा हूँ ना, वो तिरछा लाइन होगा। इधर देखिए, यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ ना, वाई यूनियन जेड ब्रैकेट में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ब्रैकेट में जो होता है ना, ठीक है, जो फंक्शन होता है उसको आपने सबसे पहले सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स वाई यूनियन जेड, इसके लिए मैं ये लाइन ड्रा करूँगा, तो वाई यूनियन जेड, तो वाई ये है और जेड ये है, ठीक है। तो वाई मैंने सबसे पहले शेड किया, इसकी शेडिंग की, तो जेड इसके बाद कर, ठीक है, सही है। और नेक्स्ट क्या है, एक्स यूनियन फिर ब्रैकेट में जो वाई यूनियन जेड था ना उसका, तो मतलब एक्स यूनियन है ना, ठीक है। तो यूनियन है तो इसके लिए मैं इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रा करता हूँ, ठीक है। अब इधर देखिए एक्स यूनियन के लिए मैंने एक्स के लिए तो स्ट्रेट लाइन इस तरह ड्रा किया, और वाई यूनियन जेड के लिए मैंने इस तरह तिरछा लाइन ड्रा किया था, ठीक है। अब इसका जो वेन डायग्राम है जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये आपका इस फंक्शन का वेन डायग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड पार्ट, एक्स इंटरसेक्शन वाई, और फिर नहीं ब्रैकेट में है, ठीक है, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन जेड है, तो ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्स इंटरसेक्शन वाई करते हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो इन दोनों में जो कॉमन एरिया है ना, कॉमन एरिया, इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको, ठीक है, उसको मेंशन करना। अब यहाँ पर देखिए जो ये x है, ठीक है, और ये y है, तो मतलब y सबसेट है x का, तो y के सारे एलिमेंट x में मौजूद है ना, तो हम y को शेड करेंगे, इसकी शेडिंग करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये कॉमन एरिया है, कॉमन एरिया के लिए मैं इसके लिए ये तिरछा लाइन ड्रा करता हूँ, इस तरह देखिए ड्रा किया ना, तो यहाँ पर भी मैं मेंशन कर रहा हूँ,
सही है। अब नेक्स्ट क्या है, एक्स इंटरसेक्शन वाई और फिर इंटरसेक्शन जेड। तो मतलब एक्स वाई का तो आपस में मैंने कॉमन एरिया मालूम किया, तो वो तो ये था। अब वाई जेड का हम कॉमन एरिया मालूम कर रहे हैं, तो उसका तो नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये तो इसका कॉमन एरिया नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मतलब हम क्या करेंगे, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई और फिर ब्रैकेट के बाद फिर इंटरसेक्शन जेड, तो इसका नो शेडिंग है, ठीक है। आपने क्या करना होगा, नो शेडिंग। नो शेडिंग भी डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है, या इस तरह भी कर सकते हो कि इसके लिए मैंने एक ये ड्रा किया और ये फिर नो शेडिंग है, ठीक है। नेक्स्ट इंटरसेक्शन जेड के लिए नो शेडिंग, ठीक है। तो इधर आप लिखेंगे नो शेडिंग। तो इसका जो आंसर आ रहा है ना, वो कुछ इस तरह होगा। मतलब फाइनल आंसर इसका, अगर इसको भी हम मिटा देना तो फिर इसी तरह होगा। लेकिन अगर आपने इस तरह भी इसको रिप्रेजेंट किया ना, जहाँ जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहे, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये फोर्थ पार्ट, एक्स इंटरसेक्शन और फिर वाई इंटरसेक्शन जेड। एक्स पे वाई ब्रैकेट में क्या है, वाई इंटरसेक्शन जेड है, तो इसकी हम पहले इसको चेक करते हैं, वाई इंटरसेक्शन जेड। तो वाई जेड का कॉमन एरिया तो नहीं बन रहा है ना, ठीक है, नजर आ रहा है ना, वाई यहाँ है और जेड यहाँ है, तो इन दोनों का कॉमन एरिया नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नो शेडिंग। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नो शेडिंग, ठीक है, नो शेडिंग या नो शेड, दोनों ठीक है। और इधर भी हम लिखेंगे नो शेडिंग, सही है। नेक्स्ट क्या है, पार्ट 5, एक्स यूनियन वाई। एक्स यूनियन वाई मतलब एक्स एंड वाई यूनियन है, तो इन दोनों को हम शेड करते हैं, ठीक है। और इस तरह तीसरा लाइन में ड्रा करता हूँ, सही है इधर। और यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन जेड है एक्स यूनियन वाई के लिए, तो मैंने ये किया, ठीक है। लेकिन इंटरसेक्शन जेड है तो इसके लिए नो शेडिंग है, ठीक है। तो मतलब फाइनल आंसर इसका नो शेडिंग है, ठीक है, नो शेड। अब नेक्स्ट क्या है, 6 पार्ट। अब इधर देखिए एक्स इंटरसेक्शन वाई और ब्रैकेट में है ना, तो फिर यूनियन जेड है, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब इन दोनों का जो कॉमन एरिया है वो है वाई, ठीक है, क्योंकि वाई सबसेट है एक्स का, वाई के सारे एलिमेंट जेड में मौजूद है। तो इधर देखिए वाई के एक्स में मौजूद है, सॉरी वाई के सारे एलिमेंट एक्स में मौजूद है। तो देखिए ए सी ई, तो ये तो एक्स में मौजूद है, ए सी ई यहाँ पर मौजूद है ना, इसी वजह से, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद है, इधर नजर आ रहे हैं ना। तो इसको हम शेड करते हैं, ठीक है, इस तरह। तो इसको हम शेड करते हैं और फिर एक्स इंटरसेक्शन वाई का तो मैंने शेड किया था, तो इस तरह आया था। फिर यूनियन जेड है, तो यूनियन जेड के लिए मैं इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रा करता हूँ, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बाय यूजिंग डायग्राम्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे डायग्राम्स जो थे, तो उस पर आप जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है एंड इंटरसेक्शन है, तो वो अप्लाई करो और उसको वेरीफाई करो, उसको चेक करें कि ये इक्वल आ रहा है कि नहीं। देखिए जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है वो ये है, ठीक है। तो मतलब ए यूनियन बी पेयर यूनियन सी है, ठीक है, इक्वल टू ए यूनियन फिर ब्रैकेट में बी यूनियन सी है। तो लेफ्ट हैंड साइड को चेक करना होगा राइट हैंड साइड के साथ। और इसी तरह ये भी है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में है और फिर इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन और फिर बी ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। तो इन दोनों को चेक करना होगा कि ये दोनों वाकई इक्वल आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो आइए हम चेक करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो फर्स्ट डायग्राम है वो ये है कि, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, मतलब यहाँ पर जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है ना, ठीक है। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ये है, ए यूनियन बी फिर यूनियन सी। इधर देखिए मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, शो किया है आपके लिए, ठीक है। तो और यहाँ पर देखिए ए यूनियन फिर ब्रैकेट में बी यूनियन सी है, तो ये राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड पर मैंने ये आपको मेंशन किया है, ठीक है।
तो अब हम आइए ट्राई करते हैं कि आई इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही है, चेक करते हैं। तो ए यूनियन बी, ए और बी दोनों का यूनियन है, तो दोनों को हम कलर दे देते हैं, ठीक है, दोनों को शेड कर लेते हैं। इसको इस तरह शेड करते हैं, मैंने तिरछा लाइन ड्रा किया, और इसके लिए भी, ए के लिए भी तिरछा लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस तरह हम करते हैं, ठीक है। और अब ए यूनियन बी फिर यूनियन सी का भी कर शेड करते हैं इस तरह स्ट्रेट लाइन। तो देखो यहाँ पर तो ये आ रहा है ना, और दूसरा जो है ना मैंने इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रा की है। अच्छा, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह बन रहा है। अब राइट हैंड साइड आ जाए बी यूनियन सी, इसको हम कर लेते हैं इस तरह, ठीक है, और इसी भी है। और नेक्स्ट क्या है, ए यूनियन और फिर ब्रैकेट में जो बी यूनियन सी था वो, तो इसको, तो इसके लिए तो मैंने इस तरह तिरछा लाइन ड्रा की है, सही है। और ए यूनियन के लिए मैं इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रा करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, तो इसका डायग्राम देखिए और इसका डायग्राम देखिए, तो ये दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल है कि नहीं है। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, जरा आ रहे हैं ना। तो इसका वेन डायग्राम तीनों को हमने शेड किया है, और यहाँ पर तीनों को हमने शेड किया है, तो ये इक्वल आ रहे हैं, सही है। तो मतलब हमने वेरीफाइड किया कि जो लेफ्ट हैंड साइड था वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ये वेरीफाइड हुआ। अब नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, इसको हम वेरीफाई करने जा रहे हैं, सही है। अब यहाँ पर देखिए ये डायग्राम से ने क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ये ए है और इसका ये बी, तो इन दोनों का जो कॉमन एरिया है वो कहाँ है, नहीं है ना, तो नो शेडिंग। ठीक है, कॉमन एरिया है नहीं। अब इंटरसेक्शन सी का जो कॉमन एरिया आ रहा है ना, तो मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन एरिया तो नो शेडिंग है, और जब इनसे कॉमन एरिया नहीं आया तो अब इंटरसेक्शन सी का कॉमन एरिया चेक करते हैं, इंटरसेक्शन सी, ठीक है, तो वो भी नो शेडिंग है, सही है, क्योंकि है नहीं इसमें। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, बी इंटरसेक्शन सी का जो कॉमन एरिया है वो ये है, ठीक है। इसके लिए इस तरह मैंने लाइन ड्रा, और फिर इंटरसेक्शन ए का इसके साथ तो नो शेडिंग है, ठीक है, इंटरसेक्शन ए के लिए नो शेडिंग है, ठीक है। तो ये भी वेरीफाई हुआ। यहाँ पर लास्ट फाइनल आंसर क्या है, नो शेडिंग और नो शेडिंग, ठीक है। तो ये भी इक्वल हो, मतलब वेरीफाइड हुआ, ठीक है, दोनों इक्वल है। मतलब जब ये नहीं, ये नो शेडिंग है तो ये भी नो शेडिंग है, ठीक है, अगर ये शेडिंग है तो ये भी शेडिंग है, सही है। पार्ट 2, अब इस पे सबसे पहले हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन चेक करते हैं, सही है। तो इसमें क्या है, ए यूनियन बी ब्रैकेट में है, और फिर यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन फिर ब्रैकेट में बी यूनियन सी है, सही है। तो यहाँ पर देखते हैं, चेक करते हैं कि इसे क्या आ रहा है, सही है। तो अब इधर आ जाए ए यूनियन बी, ए ये है, ठीक है, इसको हम शेयर करते हैं, ये यूनियन है, दोनों शामिल है, बी ये है। तो इसके लिए मैंने ये कर लिया, ठीक है, तिरछा लाइन इस्तेमाल किया है। अब ए यूनियन बी का तो मैंने कर लिया, तो इससे ये तिरछा लाइन, और फिर यूनियन सी, इसके लिए मैं स्ट्रेट लाइन इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। और अब इसी तरह ये बी यूनियन सी के लिए तिरछा लाइन से मैं शेड करता हूँ, ठीक है। और अब ए यूनियन फिर बी यूनियन सी, तो मतलब बी यूनियन सी के लिए तो मैंने तिरछा लाइन इस तरह की है, ए ये मैं ये कर रहा हूँ। तो अब इधर देखें, इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ,
अब यहाँ पर देखिए ए को 2 दफ़ा शेड किए गए हैं, सही है, नज़र आ रहे हैं ना, और बाकी बी सी को 1 दफ़ा शेड किए हैं, तो ये दोनों इक्वल है, सही है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये प्रूफ हुआ कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल है, सही है। अब नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आ जाए ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन एरिया तो नहीं है, तो यहाँ पर आप लिखे नो शेड। अब सी ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन नहीं था, तो वो तो नो शेड आ रहा था, ठीक है। तो अब नो शेड आ रहा था, तो अब उसको ना हम सी के साथ कॉमन एरिया चेक करते हैं, ठीक है। तो वो पहले से भी एम्प्टी है, तो यहाँ पर एम्प्टी का जो है ना एक सी सेट के साथ जब हम उसका कॉमन एरिया चेक करते हैं तो वो भी क्या आएगा, नो शेड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नो शेड, ठीक है, नो शेड, सही है। अब इसी तरह ये भी है बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी का कॉमन एरिया तो ये है, ठीक है, और बी इंटरसेक्शन सी जो है कॉमन एरिया आ रहा था, ठीक है। तो उसको हम अब चेक कर रहे हैं ए के साथ, तो ए तो यहाँ पर है और ये बी इंटरसेक्शन कॉमन एरिया तो यहाँ था, तो इसी वजह से ये नो शेड हुआ, ठीक है, नो शेडिंग। यहाँ पर भी नो शेडिंग है और इधर भी नो शेडिंग है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, प्रूफ हुआ यहाँ पर, सही है, ये इक्वल आ रहा है, सही है। मतलब एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन भी वेरीफाइड हुआ और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी वेरीफाइड हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट थ्री का जो डायग्राम है उसको हम चेक करते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाए, इधर देखिए ए यूनियन बी, ए ये है और बी ये है, इसको हम शेड करते हैं। शेड कर दिया, तो इसके लिए मैंने तिरछा लाइन इस्तेमाल किया था। अब ए यूनियन बी ब्रैकेट में है, फिर यूनियन सी के साथ बी, तो ये बी है, सही है। तो मतलब ए यूनियन बी के लिए ये और फिर ये मेंशन हुआ ना, ठीक है। तो अब इस डायग्राम को देखे आप गौर से देखें, तो ये सारा का सारा फिल आ रहा है, ठीक है, शेड आ रहा है। अब इधर चेक करते हैं कि इसका क्या आ रहा है, ठीक है। इसके लिए मैं तिरछा लाइन बी यूनियन सी, अब नेक्स्ट क्या है, यूनियन ए। तो क्या होगा यहाँ पर, यूनियन ए के लिए मैंने ये लाइन और ए बी यूनियन सी के लिए मैंने ये लाइन, ठीक है। तो ये प्रूफ हुआ कि दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है, दोनों क्या है, इक्वल है, सही है। अब नेक्स्ट क्या है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, उसको हम चेक करते हैं कि उसे क्या आ रहा है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉमन एरिया है वो ये है, के लिए मैं तिरछा लाइन ड्रा करता हूँ, ठीक है, मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर, सही है। अब इंटरसेक्शन सी के साथ, अभी सी के साथ मैं ये ले रहा हूँ, तो ये सी के साथ तो ये आ रहा है ना, ठीक है। तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी के लिए मैंने ये इस्तेमाल किया, ठीक है, और दूसरे के लिए क्या है, इंटरसेक्शन सी के लिए, तो मतलब यहाँ पर एक इस तरह स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और एक ये इस तरह आपका एरिया है, सही है। तो ये वाला एरिया ना, ये वाला, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब इधर चेक करते हैं बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी का कॉमन एरिया तो ये है, इसको इस तरह शेड करते हैं, तो हम तिरछा लाइन इसके लिए इस्तेमाल किया, ठीक है। तो अब इंटरसेक्शन ए तो ये है, तो ये इस तरह लाइन में इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। मतलब एक ये है, इस तरह ये, और बी इंटरसेक्शन सी के लिए मैंने बस तिरछा लाइन इस्तेमाल की है, ठीक है। तो अब इसका आंसर देखें, तो यहाँ पर एक फिगर ये बन रहा है, मतलब ये वाला एरिया है, ठीक है। तो ये एरिया ना, ये दोनों का सेम आ रहा है यहाँ पर और इधर, तो सो वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड
इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट 4। अब यहाँ पर देखिए, इसको भी हम सबसे पहले एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, वेरीफाइड कर रहे हैं। सही है, चेक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए यूनियन बी के लिए, ए यूनियन बी, तो इसके लिए मैं ये तिरछा लाइन इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, तो इसकी शेडिंग कुछ इस तरह है। ठीक है, फिर यूनियन सी भी है, तो यूनियन सी के लिए मैं इस तरह स्ट्रेट लाइन, मतलब ए यूनियन बी के लिए इस तरह तिरछा लाइन और इसके लिए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बी यूनियन सी के लिए इस तरह तिरछा लाइन है, बी यूनियन सी के लिए तिरछा लाइन, और फिर यूनियन ए के लिए मैं स्ट्रेट लाइन इस्तेमाल। ठीक है, तो वेरीफाइड हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को हम चेक कर रहे हैं। इधर देखिए, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉमन एरिया है वो ये है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये लाइन इस्तेमाल किया। ठीक है, तिरछा लाइन। फिर इंटरसेक्शन सी का नो शेडिंग, तो इसका तो इसके साथ तो नहीं बन रहा है ना, तो आपने यहाँ पर लिखना होगा नो शेड। ठीक है, तो लास्ट आंसर ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी का तो नो शेड है, और यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इसके साथ करते हैं तो ये भी नो शेड आ रहा है। ठीक है, कॉमन एरिया है नहीं असल में, तो लास्ट आंसर नो शेड है। तो क्या हुआ, सो वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को कह रहे हैं कि वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का जो फॉर्मूला है ना, वो कुछ इस तरह है। ठीक है, ए यूनियन पे ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी है इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसको आपने वेरीफाई करना होगा, कौन सा वाला, यूजिंग डायग्राम्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो मतलब अब इसके दो पार्ट्स है, एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन वाला ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये आइडेंटिटी उसकी ये है। सही है, तो इसको आपने प्रूव करना होगा क्या है, ये दोनों यहाँ पर इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 वाला। ठीक है, तो आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट। अब सबसे पहले क्या करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी का जो कॉमन एरिया है वो ये है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये इस्तेमाल किया। सही है, अब नेक्स्ट ए यूनियन और फिर बी इंटरसेक्शन सी। तो ए यूनियन मतलब ये इसका ए यूनियन ले लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी तो ये है। ठीक है, इसका कॉमन एरिया तो ये है। अब यूनियन ए है, तो यूनियन ए के लिए मैं इस तरह स्ट्रेट लाइन इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर है ना, आप इस डायग्राम को देखें और से देखें। ठीक है, इसके लिए तो मैंने इस तरह स्ट्रेट लाइन और इसके लिए ये इस्तेमाल किया है। तो फिर इस डायग्राम को और से देखें, जिस तरह ये वेन डायग्राम बन चुका है ना, इसे ये आ गया, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसको तो चेक कर रहे हैं ना राइट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड वाले का हम वेन डायग्राम ड्रा करते हैं। ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी, तो सबसे पहले हम इसको लाइन दे देते हैं। ठीक है, लाइन ड्रा करते हैं इस तरह ए, और
इस तरह बी का बी, और फिर ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ठीक है। तो ए ये है और यूनियन सी ये है। तो एक ए यूनियन बी को तो मैंने कलर दे दिया है, ए यूनियन बी को मैंने कलर दे दिया है, वो कुछ इस तरह था, ठीक है। अब ए यूनियन सी को हम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो ए यूनियन सी को हम कलर दे देते हैं, ठीक है। ए इस तरह स्ट्रेट लाइन में दे देता हूँ, ठीक है। और इसी तरह सी का भी है, ठीक है। तो ए यूनियन सी के लिए मैंने ये स्ट्रेट लाइन इस्तेमाल की है। अब यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन एरिया कौन सा है, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का। ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का जो कॉमन एरिया है ना, यहाँ पर आकर आप गौर करें ना, जहाँ पर दो डबल लाइन हमने इस्तेमाल किया है, इस तरह एक तिरछा लाइन और एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ पर मैं इधर आप गौर करें ना, एक ये है, ठीक है, ये वाला एरिया यहाँ पर हमने डबल लाइन इस्तेमाल की और एक ये एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डबल लाइन इस्तेमाल किया है। तो चूंकि यहाँ पर हमने डबल लाइन इस्तेमाल किया है ना, तो ये आपका कॉमन एरिया है, सही है। डबल लाइन इस्तेमाल किया है तो वो आपका कॉमन एरिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डबल लाइन मेंशन करेंगे, ठीक है, तरह। तो मतलब यहाँ पर भी इसी तरह है। तो अभी तक यहाँ पर देखें तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो दोनों का आंसर इक्वल आ रहे हैं। कैसे इक्वल आ रहे हैं, यहाँ पर कॉमन एरिया अगर आप गौर करें ना, तो एक ये है, ठीक है। एक मिनट में यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ। तो कॉमन एरिया मतलब इक्वल मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है। तो एक तो ये बन रहा है ना, ठीक है, और यहाँ पर एक ये है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या हुआ, इक्वल। तो वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। अब इसको हम वेरीफाइड कर रहे हैं, वेरीफाई करने जा रहे हैं, सही है। तो इधर देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर इसकी वेन डायग्राम ड्रा करते हैं। इधर देखें बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी के लिए मैं यहाँ पर ये लाइन ड्रा करता हूँ। तो बी यूनियन सी के लिए मैंने दोनों को शेयर कर दिया, ठीक है। सही है। और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का हमने इस तरह लाइन ड्रा किया, ठीक है। और दूसरा इंटरसेक्शन ए, इसका जो है ना वो कुछ इस तरह है। इधर देखिए ये वाला, ठीक है, इंटरसेक्शन ए है ना, कॉमन एरिया ये है, सही है। तो मतलब लास्ट में जो आंसर आ गया, तो ये रेड कलर का जो है ना, ये कॉमन एरिया है, सही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डबल लाइन इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, एक मिनट, इसके लिए कलर। तो बी यूनियन सी और फिर इंटरसेक्शन ए, तो इंटरसेक्शन ए लिए मैं ये लाइन इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसका जो कॉमन एरिया है वो ये है, जो रेड कलर का नजर आ रहा है, ठीक है।
ये सही है। अच्छा, तो यहाँ पर भी हम मेंशन करते हैं, मतलब ये डबल लाइन है, ठीक है। तो अब ए इंटरसेक्शन का क्या है, ए इंटरसेक्शन का अब यहाँ पर डबल लाइन बस इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर तो एरर आ रहा है, तो इसी वजह से मैं ऐसा करता हूँ कि ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर कलर दे देते हैं। तो आपका कॉमन एरिया ये है, ठीक है। तो अब इधर आ जाए, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, ये तो हो गया, हमने डबल लाइन इस्तेमाल की है, ठीक है। अब इधर देखिए, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का तो नो शेडिंग है, ए इंटरसेक्शन बी, इसका तो कॉमन एरिया तो नहीं है, तो नो शेडिंग। और यहाँ पर देखिए ए इंटरसेक्शन सी का जो कॉमन एरिया है वो ये है, ठीक है। तो अब ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का हम क्या करेंगे, इसका हम तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर बी यूनियन सी का जो वेन डायग्राम था वो यहाँ पर मैंने तिरछा लाइन ड्रा की है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है, इंटरसेक्शन ए है, ठीक है। उसके लिए हम लाइन ड्रा करने जा रहे हैं। इंटरसेक्शन ए है, मतलब बी यूनियन सी तो हमने कर लिया। अब इंटरसेक्शन ए है, इंटरसेक्शन ए के लिए हम इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। तो मतलब इस एरिया पर डबल लाइन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इस एरिया पर डबल लाइन आ रहा है, सही है। तो ये वाला एरिया जो है ना, इस पे डबल लाइन आ रहा है, एक इस तरह लाइन आ रहा है, ठीक है, दूसरा इस तरह तिरछा लाइन आ रहा है, सही है। तो यहाँ पर बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए, तो बी यूनियन सी और इंटरसेक्शन ए, तो मतलब यहाँ पर हमारा जो लास्ट आंसर है ना वो डबल लाइन वाला है, ठीक है। तो डबल लाइन हम इस तरह कर लेते हैं, ठीक है, मतलब ये आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ए इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का तो नो शेडिंग है, तो इसका तो एरिया नहीं है। अब ए इंटरसेक्शन सी का देखिए, इसका जो कॉमन एरिया है वो ये है, ठीक है। तो ये कॉमन एरिया है, इसके लिए मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रा किया है, ठीक है। तो मतलब इस तरह मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रा की है, सही है। तो अब इधर इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों को यूनियन, इसका यूनियन ले लेते हैं, मतलब दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो मतलब इकट्ठा करने से है ना, तो यही एरिया आपको आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसका बस यही आता है, सही है। तो उसका भी एरिया ये आ रहा है, यहाँ पर मैं तो इधर देखिए ये वाला एरिया, तो ये कॉमन है ना, ठीक है, सही है। तो यहाँ पर भी ये है और इधर भी है, तो दोनों प्रूफ हुआ कि इक्वल है, ठीक है। मैंने प्रूफ कर लिया, वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके। अब नेक्स्ट डायग्राम 2, इस डायग्राम को भी हम सोल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए बी इंटरसेक्शन सी है और बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी यहाँ मिनट, यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी है, तो इसका जो कॉमन एरिया है ना वो कुछ इस तरह है, ये वाला है, ठीक है। इसका कॉमन एरिया तो ये है,
अब यूनियन ए तो मतलब इसके लिए मैं इस तरह लाइन ड्रा करूँ, ठीक है। यूनियन ए के लिए इस तरह स्ट्रेट लाइन और इस तरह इसके लिए मैंने ये। अब नेक्स्ट ये ए यूनियन बी के लिए मैं इस तरह लाइन ड्रा करता हूँ। ए यूनियन सी के लिए स्ट्रेट लाइन। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले, इंटरसेक्शन मतलब इट्स मीन इधर ये मैं आपको बता देता हूँ। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन ये एक ये आ रहा है, ठीक है, और दूसरा ये आ रहा है, ठीक है, ये कॉमन है। यहाँ पर डबल लाइन इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। आप गौर करें ना, यहाँ पर डबल लाइन इस्तेमाल हुए तो इसी वजह से ये कॉमन एरिया है, सही है। तो डबल लाइन वाला जो होगा तो वो कॉमन एरिया है, सही है। यहाँ पर मैं इस तरह मेंशन कर लेता हूँ, तो देखिए इधर भी इस तरह है, ठीक है, डबल लाइन, सही है। तो ये एरिया तो दोनों क्या है, इक्वल है ना, ठीक है। तो वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड go to right hand side, ओके। अब नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब इसको हम करने जा रहे हैं। बी यूनियन सी का जो कॉमन एरिया है, बी यूनियन सी दोनों को हम कलर देना है, ठीक है। इसको दोनों को हम कलर देना है, बी यूनियन सी इस तरह दे दिया, ठीक है। अब कॉमन ए मतलब इंटरसेक्शन ए बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए, तो इंटरसेक्शन बी यूनियन सी तो ये आ गया। अब इंटरसेक्शन ए को भी हम कलर देंगे, मतलब ये इसका सबसेट है, सी का सबसेट है ना, इसी वजह से तो यहाँ पर डबल लाइन इस्तेमाल हुआ है। तो इधर तो सिंगल लाइन इस्तेमाल हुआ था ना, तो और यहाँ पर डबल लाइन इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो मतलब डबल लाइन वाला जो एरिया है ना वो कुछ इस तरह है। मैं यहाँ पर कलर कर देता हूँ, ये वाला एरिया, ये आपका रिजल्ट है, फाइनल आंसर है, ठीक है। अब इधर देखिए ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का कॉमन एरिया है नो शेडिंग, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन सी का कॉमन एरिया तो ये है, सही है, नजर आ रहे हैं ना। अब इन दोनों का यूनियन ले, तो इन दोनों का यूनियन लेने के लिए कॉमन एरिया क्या है, ये वाला है ना, ठीक है, नजर आ रहे हैं ना, सही है। तो ये आपका आंसर है, मतलब ये वाला, एक मिनट में तो आपको वेन डायग्राम सही तरह वाज़ेह कर दूँ। इधर देखिए ये वाला, ठीक है, ये और ये दोनों क्या है, इक्वल हो गया ना, ठीक है, प्रूफ हुआ ना इसका जो डायग्राम बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम पार्ट 3। अब इधर देखिए बी इंटरसेक्शन सी, तो इन दोनों का कॉमन एरिया तो ये है, तो इसको हम शेड करते हैं। फिर यूनियन ए, के लिए मैंने इस तरह स्ट्रेट लाइन और इधर ए। अब नेक्स्ट यहाँ पर ए यूनियन बी मैं ये लाइन इस्तेमाल कर रहा हूँ। ए यूनियन सी के लिए मैं ये ठीक है। तो ए यूनियन बी के लिए मैंने ये इस्तेमाल किए हैं और इसके लिए मैंने स्ट्रेट लाइन इस्तेमाल की है, ठीक है। तो अब इन दोनों का कॉमन एरिया कौन सा है, इन दोनों का कॉमन एरिया, अब इन दोनों का जो कॉमन एरिया है वो आप गौर करें यहाँ पर,
तो ये आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। कॉमन एरिया ये है, यहाँ पर डबल लाइन इस्तेमाल हुआ, एक ये है, ये मतलब ये कॉमन एरिया है, ठीक है। ये हुआ कॉमन एरिया, और इधर भी यही है, अगर आप और करें, सही है, नहीं सॉरी, ठीक है, ठीक जा रहे हैं ना, हाँ यहाँ पर है ये वाला है, सही है। तो ये आपका, ये दोनों डायग्राम को आप गौर करें ना, तो ये दोनों इक्वल है ना, जब इक्वल है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे कि वेरीफाइड, वेरीफाइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। अब नेक्स्ट इधर देखिए, ये इस पे आपको ट्राई करिए, ठीक है। तो ये अभी इक्वल आएगा, सही है। अब यहाँ पर फोर पार्ट को देखिए, फोर पार्ट, तो इसका बी इंटरसेक्शन सी ले रहे, बी इंटरसेक्शन सी, इसका तो नो शेडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए नो शेडिंग, और यूनियन ए, यूनियन ए, यूनियन ए, तो इसका तो कुछ इस तरह आ रहा है, ठीक है। फिर सही है। अब यहाँ पर देखिए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो ये आ रहा है। और ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ये अब यहाँ पर कॉमन, कॉमन एरिया कौन सा वाला है, ये है ना, मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर दूं, तो ये एरिया है ना, क्योंकि यहाँ पर डबल लाइन इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो इधर देखिए, यहाँ इसका आंसर तो ये आ रहा था ना, और इसका ये, ठीक है। तो क्या हुआ, प्रूफ हुआ ना, ठीक है, वेरीफाइड है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी दोनों को आप शेड करना है, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन ए है, तो इसको भी आपने शेड करना है, ठीक है। तो मतलब इंटरसेक्शन ए, इन दोनों का कॉमन एरिया, तो आप ये आप खुद ट्राई करें, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में बताएं, तो इंशाल्लाह मैं आपको ये सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। इसके लिए फिर अलग वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू।